नमस्कार, यीशु साहब इस दूसरे एपिसोड में एक बार फिर से आप सबों के बीच में मैं होकर के बहुत खुश हूँ कि एक बार फिर से मैं बाइबल को आप सबों के साथ मैं पढ़ सकता हूँ। खोया हुआ साम्राज्य का आज दूसरा एपिसोड में हम लोग देख रहे हैं और इसका मैं शीर्षक रखा हूँ सम्राट का नए प्रदेश की स्थापना और उससे खो देना। हमारा जो सम्राट का एक नए प्रदेश की स्थापना और उसको खो देना, उत्पत्ति का किताब एक का एक अगर हम लोग पढ़ेंगे, ये सब पदस्थल हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जितने भी संडे स्कूल में और सबक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं और इसलिए बार बार इस सारी चीज़ों को हम लोग पढ़े हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये बाइबल यहाँ से शुरू होती है। यही सुंदर जो है बात है कि बाइबल जो है सृष्टि का कहानी से शुरू होती है। आज संसार के मानव अपने विषय में सोचते हैं कि हम कहाँ से आए, मानव जाति को किसने बनाया, पृथ्वी को किसने बनाया। ये सारी चीज़ें एक प्रश्न उठती है मानव दिमाग पर और बाइबल इसी का जवाब देते हुए बाइबल का शुरुआत होता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। 1:2 में कहता है, यह पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। जैसा कि पहला एपिसोड में आप सबों को मैं बताया कि बाइबल का परमेश्वर सारे ब्रह्मंडल का परमेश्वर है और ब्रह्मंडल में सैकड़ों ग्रह हैं, या तो करोड़ों ग्रह हैं, करोड़ों तारे हैं, करोड़ों जो है सूरज हैं, जिसके ऊपर हमारा बाइबल का सम्राट राजा उस पर शासन करता है। और ये करोड़ों तारे, करोड़ों ग्रह, करोड़ों सूरज परमेश्वर के व्यवस्था, जो कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति का व्यवस्था के अंतर्गत आसमान में टिके हुए हैं, एक दूसरे से नहीं टकराते हैं, अपने अपने रास्ते पर, अपने अपने गति पर वो लोग अपना संचालन जारी रखे हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी भी इस ब्रह्मंडल का एक ग्रह था और ये आज से हजारों साल पहले की बात है। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। हमारे इस पृथ्वी का अस्तित्व में आने का कहानी बाइबल बताती है। तो ऐसा लगता है कि हमारा परमेश्वर जो ब्रह्मंडल का परमेश्वर है, ब्रह्मंडल पर शासन तो करता था और संपूर्ण ब्रह्मंडल का सम्राट था। उसने एक बेडौल और एक सुनसान पड़ी हुई ग्रह को देखा। जैसा आज भी हम जानते हैं, हमारे वैज्ञानिक लोग हमें बताते हैं कि मंगल ग्रह हुआ, बृहस्पति ग्रह हुआ और कई एक और ग्रह हैं जो कि हमारे इस जो है सौरमंडल के जो ग्रह हैं, आज बिना पानी का, बिना ऑक्सीजन का वो ऐसे बेडौल पड़े हुए हैं। उसमें कहीं पानी नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है। जैसे बृहस्पति ग्रह का स्थिति है, जैसा मंगल ग्रह का स्थिति है, उसी तरह से हमारे पृथ्वी का भी स्थिति था। लेकिन हमारे पृथ्वी की स्थिति में थोड़ा सा फर्क था। इसमें पानी था, बोलता है, पानी उसके ऊपर जो है भरा हुआ था और उसके ऊपर में परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। लेकिन ये बात निश्चित है, आप समझ लीजिए कि हमारा पृथ्वी एक वीरान और बेडौल और सुनसान पड़ी हुई पृथ्वी था और आज से 1000 साल पहले परमेश्वर निश्चय करता है कि इस पृथ्वी को भी वो एक आबाद करेगा, उसको भी सजाएगा, उसमें भी जीव जंतुओं को बनाएगा, वनस्पति को उसमें बनाएगा और अंत में उस पर मनुष्य को बनाएगा। ये विचार जब परमेश्वर के मन में उत्पन्न हुआ तो एक बेडौल और सुनसान पड़ी हुई ग्रह को परमेश्वर उस चुनता है और उसको पृथ्वी नमक ग्रह उसका नाम देता है। तो इस पृथ्वी को उसने चुना और जैसे कि उत्पत्ति के पहला अध्याय में आप सभी को संडे स्कूल में और सब स्कूल में अगर इसको आप लोग पढ़ते आए हैं, इसलिए मैं इसको वर्णन नहीं करता हूं क्योंकि आप सभी अच्छी तरह से इसको जानते हैं किस तरह से परमेश्वर ने इन सारे चीज़ों को बनाया। एक बात हम याद करेंगे, भजन संहिता उसका 33:6 और 9 और इब्रानियों का किताब उसका 11 अध्याय और 2 पद में कहता है, परमेश्वर ने सब कुछ को, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चांद हो, ग्रह हो, चाहे इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु हो, वनस्पति हो, नदी नाला हो, सब चीज को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा से उसको बनाया। परमेश्वर ने कहा और हो गया। परमेश्वर सारे चीजों को अपने वचन के द्वारा से ही बनाया और इस तरह से परमेश्वर अपने जो बनाने का काम, सृष्टि का जो काम था, उसको 6 दिन तक लगातार जारी रखा। पहले दिन परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जो है ज्योति को लाया और यह पृथ्वी जो है पूरी तरह से ज्योति से भर गई। दूसरे दिन परमेश्वर पानी और जो है जमीन को अलग किया। तीसरे दिन परमेश्वर वनस्पति को स्थापित किया। चौथे दिन परमेश्वर सूरज चांद तारों को बनाया।
पांचवें दिन परमेश्वर पानी में पाए जाने वाले जंतुओं और आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया। छठवां दिन परमेश्वर जो इस पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं को, चौपाए जानवरों को और सबसे अंत में मनुष्य को बनाया। तो ये कहानी हमारे लिए कोई नया कहानी नहीं है। आप इस कहानियों से सैकड़ों बार आप गुजर चुके हैं, और अगर आप लोगों को बताने कही जाए तो मुझसे भी बढ़िया आप इस कहानी को बताएंगे। लेकिन जो विशेष जो बिंदु पर मैं जोर देने वाला हूं, आप उसको ध्यान से आप उसको देखेंगे। इस पृथ्वी को परमेश्वर ने उसको बनाया और उसमें मानव जाति को बनाया। कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया कहता है। हम उसको उत्पत्ति का पुस्तक उसका 2:7 में पाते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को वचन से नहीं बनाया, उसको उसने मिट्टी सानी, जैसा कि कुम्हार का मिट्टी साना जाता है, उसको सानी और एक स्वरूप बनाया, एक मूर्ति बनाया, एक आकृति बनाया, और उस आकृति में परमेश्वर अपना जीवन का श्वास यानी अपना श्वास उसमें फूंक दिया और मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। और इस तरह से इस पृथ्वी का मिट्टी से, एक साधारण मिट्टी से जिसका कि कोई मोल नहीं है, एक ढेला से मनुष्य को बनाता है और उसको 2-3 विशेषता उसको देता है। पहले तो उसको अपना स्वरूप में बनाता है, जिस तरह से परमेश्वर है उसी तरह से बनाता है, और उसी तरह से सोचने वाला, समझने वाला, तर्क करने वाला और जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला मनुष्य को बनाया, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक करके उसको जीवित कर दिया। और एक बार मनुष्य जो जीवित हो गया, एक बिल्कुल स्वतंत्र प्राणी बन गया। और यही चीज़ था, उसको परमेश्वर एक बिल्कुल अलग बनाया, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को रोबोट जैसा नहीं बनाना चाहता था। आज इस पृथ्वी पर सूरज चांद तारों को जो है परमेश्वर बनाया है, उसमें भी एक नियम लागू किया है। लेकिन ये सूरज और चांद और तारे ये तो रोबोट के समान हो गए हैं। जैसा परमेश्वर उन पर जो है जो नियम लागू कर दिया है, वो घूम रहे हैं सो घूम रहे हैं, उनमें अपने से रुकने का या कहीं और जाने का, उनका चुनने का शक्ति नहीं है। उसी प्रकार से बाकी जीव जंतुओं में भी हम पाते हैं उनको चुनने की शक्ति नहीं दी गई है। जिस तरह से हम जो है किसी यंत्र में अपना जो है चाबी डाल करके उस पर एक गति दे देते हैं, उसी तरह से उन सारे जीव जंतुओं को और इस ग्रह को, पृथ्वी के दूसरे चीज़ों पर नियम लागू कर दी गई है, और ये नियम जो है स्वतः पालन कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर मनुष्य को ऐसा मनुष्य बनाया जो कि समझ बूझ करके परमेश्वर को परमेश्वर कहे, समझ बूझ करके सब चीज़ का जो विश्लेषण करे और इस पृथ्वी पर रहे। ये सारे चीज़ें मनुष्य को परमेश्वर ये सारे सुविधा उसको दी। लेकिन उससे भी बढ़ करके जो बात को मैं जोर देने वाला हूँ, उस बात को आपको समझना है, क्योंकि परमेश्वर जो सारे ब्रह्मंडल का शासक है। और जब इस पृथ्वी को उसने आबाद किया तो समझ लीजिए कि परमेश्वर ने एक और नए राज की स्थापना की। जैसा कि पुराने ज़माने में राजा जो है दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते थे और दूसरे राजाओं को हरा करके उसको अपने राज में मिला लेते थे, उसी प्रकार से हमारा ब्राह्मण का परमेश्वर, हमारा ब्राह्मण का राजा, हमारे ब्राह्मण का राजकुमार जो है अपने जो है साम्राज्य को विस्तृत कर रहा था, उसमें और एक नए प्रदेश को जोड़ता है, पृथ्वी उसको नाम देता है। इस पृथ्वी नामक ग्रह बनाया, आबाद किया और उसमें मनुष्य को बनाया। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर ने आदम को इस पृथ्वी का एक उत्तराधिकारी उसको बना दिया। परमेश्वर का उत्तराधिकारी के रूप में एक प्रशासक के तौर पर इस पृथ्वी को पर उसको स्थापित किया गया। हम लोग उत्पत्ति 2:28 में पाते हैं, कहता है, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। तो परमेश्वर मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, सोचने समझने की उसको बुद्धि दी, और सबसे बड़ी चीज़ जो कि इस श्रृंखला में जिसको आपको समझना है और आपको देखना है, उसको अधिकारी बनाया। इस पृथ्वी का अधिकार उसको दे दिया, सारे जीव जंतुओं पर, पशु पक्षियों, प्रकृति पर उसको अधिकार दिया। फलो फूलो और इस संसार में भर जाओ। उत्पत्ति का किताब उसका जो है हम लोग पाते हैं 2:15 में बोलता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को आदन की बटिका में रख दिया कि उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर आदम को आदन बटिका में उसको रखा ताकि उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आदम को यहाँ पर क्या काम करना था?
एक आदन आदन की बटी का एक सीमित क्षेत्र में था। मुझे नहीं मालूम कितना किलोमीटर पर फैला हुआ था, लेकिन एक सीमित क्षेत्र पर 2 व्यक्ति को जितनी आवश्यकता थी, 2 व्यक्तियों के लिए जितना बड़ा जरूरत था, परमेश्वर ने उतना बड़ा आदम की बारी बना दिया। और परमेश्वर चाहता था कि जैसे जैसे आदम की वंश बढ़ते जाएंगे, इस पृथ्वी पर मानव आबादी बढ़ती जाएगी, वे लोग इस आदम की वटिका को भी विस्तृत करते जाते, बढ़ाते जाते, बढ़ाते जाते, बढ़ाते जाते। और इस प्रकार से जब इस पृथ्वी पर मानव जाति भर जाती तो संपूर्ण पृथ्वी आदम वटिका में परिवर्तित हो जाती और इस आदम वटिका भी संपूर्ण पृथ्वी पर जो आदम वटिका बन जाती। और इसको कौन बना था? आदम और उसके वंश के लोगों को ये बनाना था। तो इस प्रकार से आदम को परमेश्वर ने इस पृथ्वी का शासक बना दिया, सारे जीव जंतुओं पर शासन करने के लिए, आदम की बटिका में काम करने के लिए, आदम की बटिका को संपूर्ण पृथ्वी पर उसको फैला देने के लिए, ताकि जो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का शासन, परमेश्वर का भय इस संपूर्ण पृथ्वी नामक ग्रह में भी मने जारी रहे और यहाँ के सारे लोग परमेश्वर की प्रशंसा, स्तुति और महिमा करते रहे। तो इस तरह से परमेश्वर आदम को बनाया। यह कहानी आप लोग पहले से सीखते आए हैं, मुझे पूरा पता है, लेकिन मैं जो नई चीज़ें आप लोगों को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो परमेश्वर ने आदम को एक अधिकारी बनाया। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि परमेश्वर एक शासक है, परमेश्वर एक राजा है, परमेश्वर एक सम्राट है, वो सारे चीज़ों पर शासन करता है। और ये शासन ही परमेश्वर को परमेश्वर बनाता है, उसकी व्यवस्था ही परमेश्वर को जो है सक्रिय और एक जो है एक इस पृथ्वी पर जो है अपना अधिपत्य जो जताने वाला उसको शासक बनाता है। अगर उसके नियम और कानून को हटा दिया जाए तो जैसे मैं पहले खंड में भी कहा, परमेश्वर की अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगी, परमेश्वर नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से जो है परमेश्वर जो है इस पृथ्वी पर अपना नियम और अपने उसके जो है प्रशासन की कामों को जारी रखने के लिए उत्तराधिकारी स्थापित किया और वो था आदम था। और इतना ही नहीं, उसको जो परमेश्वर अपना व्यवस्था देता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब, उसका 2 और 16 और 17 में। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। तो परमेश्वर अब आदम को इस पृथ्वी का अधिकारी बना दिया, इस पृथ्वी का शासक बना दिया और इस पृथ्वी पर परमेश्वर के साम्राज्य को जिंदा रखने के लिए, उसको जारी रखने के लिए आदम को दायित्व उसको दिया जाता है। और परमेश्वर अब इस दायित्व के साथ ही परमेश्वर अपनी व्यवस्था का छोटा रूप परमेश्वर उसको देता है। तो परमेश्वर कहता है जो भले और बुरे का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस पेड़ का फल खाएगा, उस वृक्ष का फल खाएगा, उसी दिन मर जाएगा। ये वृक्ष दूसरे वृक्षों के समान ही उस बगान में पाई जाने वाला एक वृक्ष था। ये वृक्ष जो है जो दूसरे वृक्षों से अलग सिर्फ इसलिए था क्योंकि परमेश्वर का एक नियम, परमेश्वर का एक व्यवस्था उस वृक्ष के साथ लागू था। उस वृक्ष का फल नहीं खाना है, यही नियम उस वृक्ष को दूसरे वृक्षों से अलग करता था। और एक हिसाब से अगर हम कहेंगे तो परमेश्वर अपनी व्यवस्था, अपने संविधान आदम और हवा को, जो कि परमेश्वर के उस साम्राज्य में नए जन्म में शिशु के समान थे, एक बालक के समान थे, उनको सिखा रहा था। आज हिंदी मीडियम स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ उनके शिक्षक उनको जो है का खा गा घा ये सिखाते हैं। शुरू कई एक दिनों तक उनको का खा गा घा ही सिखाते हैं, बल्कि पहला साल यही सब सारे बातों को सीखने में उनकी बीत जाती है। इंग्लिश मीडियम में जब जाते हैं तो ABCD उनको सिखाया जाता है। तो उस वृक्ष का फल ना खाना ये परमेश्वर का खा गा ही था। परमेश्वर अपनी व्यवस्था का प्रारंभिक रूप उनको बता रहा था, उनको बता रहा था कि कुछ नियमों को पालन करना है। परमेश्वर के राज में रहना है तो एक अनुशासन में रहना है, परमेश्वर के राज में रहना है तो परमेश्वर के नियम का पालन करना है। तो इसका एक छोटा सा रूप परमेश्वर वो लोगों को दिया। अगर आदम और हवा उस पेड़ का फल नहीं खाने का आदत बना लेते और उनके दिलो दिमाग पर, उनके जहन में अगर ये बात जो है कुट कुट करके भर जाती, इस पेड़ का फल नहीं खाना है, इस तरह से अगर उनको याद हो जाता तो परमेश्वर और भी ज़्यादा उनको व्यवस्था देता, और भी बड़े रूप में व्यवस्था उनको देता। और आदम और हवा धीरे धीरे करके परमेश्वर के संपूर्ण संविधान को, उसके सारे कानून को वो जो है सीख जाते। लेकिन यहाँ पर हम लोग पाते हैं आदम और हवा
तो जो शुरू ही में काकागा ही में फेल हो गए। और इस तरह से आज इस पृथ्वी का जो है दिशा, परमेश्वर के उस साम्राज्य का दिशा जो है बिल्कुल जो है उत्तर से पूर्व की ओर मुड़ गई, बिल्कुल एक नए दिशा को ले लिया। आदम और हवा शुरू में ही उस व्यवस्था से वो गिर गए। तो इस तरह से हम पाते हैं कि एक नया परमेश्वर जो एक नया प्रदेश का स्थापना किया था वो शुरू ही में खो गया। लेकिन ये व्यवस्था के प्रति परीक्षा होना भी जरूरी था। जब तक परीक्षा नहीं होगा तब तक मनुष्य कितना विश्वास है, उस व्यवस्था के प्रति कितना ईमानदार है, उस बात का प्रमाणित नहीं होता है। आज भी हम मानव जाति, हम जितनी बातें सीखते हैं, स्कूलों में भी जब बच्चे पढ़ते हैं सबको परीक्षा देनी पड़ती है कि बच्चा जो उस क्लास में कितना सीखा है। कोरोना ने एक अच्छा चीज़ बच्चों को दे दिया है। कोरोना के कारण से बहुत सारे बच्चे बिना परीक्षा लिखे ही दूसरे क्लासों में प्रमोट हो रहे हैं। ये इतिहास में इस कोरोना का देन है। कोरोना ने हमारे जीवन, इस पृथ्वी को बहुत सारी बुरी चीज़ें दी है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को जो है ये नया चीज़ उनको दिया है कि बिना परीक्षा लिखे आगे क्लास में चला जाए। लेकिन जो हमेशा जो है परीक्षा से ही निर्धारित की जाती है कि आदमी जो है शिक्षा में कितना मजबूत है। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं कि आदम और हवा जो है उस व्यवस्था को जो परमेश्वर उनको दिया था, नियम दिया था, उसको वो तोड़ दिए। और इस व्यवस्था को तोड़ने से उनका क्या क्या नतीजा हुआ, यहाँ पर 2-3 नतीजों पर आइए हम लोग देखेंगे। बोलता है कि जब उन्होंने उस पेड़ का फल खाया जिसको उनको मना किया गया था, तो वे नंगे हो गए। इसलिए वो नंगे हो गए क्योंकि जब वो लोग बनाए गए थे तो परमेश्वर अपना धार्मिकता का वस्त्र उनको पहना दिया था। धार्मिकता का वस्त्र के साथ परमेश्वर जो है इस पृथ्वी पर उनको बनाया था। और धार्मिकता का वस्त्र पाने के कारण से वो लोग जो है बिल्कुल परमेश्वर के समान, स्वर्गदूतों के समान उन जो है चलते फिरते थे और एक ज्योतिर्मय थे। सारे पशु पक्षी, हाथी और बड़े बड़े जानवर उनका भाई मानते थे, क्योंकि अग्निशमन जो आदम और हवा एक पवित्रता के साथ उस बगान में वो घूमते थे और उनकी पवित्रता की चमक, उनके धार्मिकता का चमक इतना थी कि सारे जीव जंतु जो है उसको बड़ी सम्मान के साथ देखते थे। लेकिन जब इन्होंने पेड़ का फल खाया तो उनका जो पवित्रता, उनकी धार्मिकता उनसे अलग हो गई और उनको पता चला कि वो लोग नंगे हो गए। और इस तरह से हम लोग पाते हैं जब वो लोग नंगे हो गए तो उन्होंने हम लोग पाते हैं कि अंजीर के पत्ते सिलाई करके वो लोग पहन लिए। इस पर आगे के पाठों में मैं ज़्यादा चर्चा करूंगा। लेकिन अगला जो है हम लोग नतीजा देखते हैं, उनको आदन की बारिश से उनको निकाल दिया गया। और निकालने का मुख्य उद्देश्य था कि उस बगान में एक और फल था, जीवन का पेड़। परमेश्वर डरता था कि कहीं पाप करने के बाद वो लोग जीवन का फल ना खा ले। अगर ये लोग जीवन का फल खा लेते तो लोग अमर पापी बन जाते। पापी तो होते, दुखित होते, लेकिन कभी वो मृत्यु को नहीं पाते। अगला तीसरा जो है हम पाते हैं कि पाप से श्रापित हो गए। परमेश्वर उनको बताया कि तुम इस पृथ्वी तुम लोगों के कारण श्रापित हो गया। अब कठिन परिश्रम के करने के बाद ही तुम लोग अपने रोटी खा पाओगे और अंत में तुम मर जाओगे और जिस मिट्टी से तुम बनाए गए हो उसी मिट्टी में तुम मिल जाओगे। ये जो है परमेश्वर घोषणा के बाद परमेश्वर उनसे अलग हो गया। तो ये जो है 4 जो है आप लोगों को नतीजा मैं बताया कि पाप करने का ये 4 नतीजा है। लेकिन 5वां नतीजा जो है मैं आपको बताने वाला हूँ ज़्यादा विशेष है। अगर ये 4 आप याद नहीं भी करेंगे तो 5वां नतीजा को आप जरूर याद करेंगे। और ये 5वां नतीजा है, उनसे इस पृथ्वी में जो शासक बनने की जो उनको अधिकार दिया गया था, ये अधिकार उनसे छीन ली गई। ये सबसे दर्दनाक और सबसे दुख देने वाला, सबसे चिंता करने वाला ये जो है नतीजा था। परमेश्वर आदम और हवा को इस पृथ्वी पर बनाया और सारे जीव जंतुओं और इस प्रकृति पर उनको जो है अधिकारी उनको बनाया था, लेकिन उनका अधिकार उनसे छीन ली गई, धार्मिकता उनसे ले ली गई। अगले दिन से इस पृथ्वी के हाथी, बड़े बड़े जानवरों से भी आदम और हवा डरने लगे। आज हम सांप से डरते हैं, बिच्छू से डरते हैं और बाघ और दूसरे जानवरों से डरते हैं, क्योंकि हम अब इस पृथ्वी के अधिकारी नहीं रहे। आदम और हवा से वो जो अधिकार जो उनको दिया गया था सारे जीव जंतुओं के ऊपर में, वो हमसे छीन ली गई है। इसलिए आज हम पानी में जाते हैं, जंगल में भी जाते हैं तो हर कोई डरते रहते हैं। सांप से डरते हैं, बिच्छू से डरते हैं, जानवरों से डरते हैं। और ये जानवर भी हमारे मनुष्य जाति में थे। कितने जो है मनुष्य जो है मगर के द्वारा खा लिए गए, शेर के द्वारा से खा लिए गए, हाथियों के द्वारा से मनुष्य जो है मारे गए। और इसलिए हुआ क्योंकि हमारी प्रभुता इस पृथ्वी पर समाप्त हो गई।
ये प्रभुता जो हमें दी गई थी मनुष्य को, वो ले ली गई। तो इस बात को सबसे ज़्यादा हमें याद करने की ज़रूरत है। परमेश्वर एक नए राज की स्थापना करता है और उसको जब पृथ्वी उसको नाम देता है और उस पर शासन करने के लिए आदम और हवा नाम करके दो मानव को परमेश्वर उसमें स्थापित करता है, मिट्टी से बनाता है, अपने स्वरूप में बनाता है और उनको इस पृथ्वी का अधिकारी उनको बना देता है, ताकि जो है बड़े बड़े हाथियों पर, बाघ पर, सांप पर, बिच्छू पर ये लोग अपना अधिकार जो है जता सके, उनको शासन करने सके और सारे जीव जंतु आदम से डरने लगे। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दिया, परमेश्वर के कानून को तोड़ दिया, तो ये अधिकार जो है उनसे ले ली गई। आज हम जानवरों से दूर भाग रहे हैं, डर रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है अधिकार उन लोगों ने खो दिया। तो ये जो है सबसे बड़ा बदनसीब वाली बात है, सबसे दुखित वाला बात है। और मेरे इस सीरीज में कि परमेश्वर का साम्राज्य जो है एक खोया हुआ साम्राज्य के विषय में अगर आपको पढ़ना है, बाइबल को बेहतर समझना है, तो इस पद को, इस पॉइंट को आपको समझना है कि परमेश्वर मनुष्य को इस पृथ्वी का अधिकारी बनाया था, शासक बनाया था, ताकि परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांड का शासन है मनुष्य के द्वारा इस पृथ्वी पर अपना शासन को जारी रखे। लेकिन ये जो है समाप्त हो गई। ये शासन जो मनुष्य को दिया गया था, शासन का अधिकार, ये मनुष्य से छीन ली गई। इस बात को आप जरूर नोट करेंगे। और जब उनसे छीन ली गई तो क्या होता है, हम लोग रोमियो का किताब उसका 6:16 में हम लोग पाते हैं, तुम जिसकी आज्ञा मानते हो उसका दास बन जाते हो। आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा टाल करके जब शैतान उनके पास आता है और कहता है कि इस पेड़ का फल, परमेश्वर तुम्हें क्या आदेश दिया है, हवा जब बोलता है कि हम इस पूरे बगान का फल खा सकते हैं, लेकिन भले बुरे का वृक्ष का फल हमें खाने के लिए मना किया गया है। हवा को शैतान जो है कहता है कि तुम उस पेड़ का फल खाओगे तो परमेश्वर के समान हो जाओगे। और हवा ने शैतान की आदेश माना और शैतान का आज्ञा मान करके उस पेड़ का फल खाया। तो रोमियो का किताब 6:16 का नियम कहता है, परमेश्वर का संविधान कहता है कि तुम जिसकी आज्ञा मानोगे उसका दास बन जाते हो। तो परमेश्वर के संविधान में प्रावधान नियम के अनुसार, उस कानून के अनुसार आदम और हवा से प्रशासन व्यवस्था ले ली गई और ये प्रशासन व्यवस्था जो है शैतान के पास चला गया। इस शैतान वो अधिकार को शैतान कब्जा कर लिया और शैतान के अपने हाथ में ले लिया वो प्रशासन का अधिकार। इसलिए हम लोग लूका का किताब उसका 4:6 में हम लोग पाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो शैतान बड़ी निर्लजता के साथ यीशु मसीह के पास और कहता है, मुझे एक बार प्रणाम कर दे और इस सारे पृथ्वी का वैभव मैं तुझे लौटा दूंगा, क्योंकि मुझे सौंपा गया है। कहता है मुझे सौंपा गया। किसने सौंपा? शैतान के हाथ में इस पृथ्वी का अधिकार को किसने सौंपा? और इसका जवाब है हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज माता पिता आदम और हवा ने सौंपा। कैसे सौंपा? क्योंकि हम जिसकी आदेश मानते हैं हम उसी का गुलाम बन जाते हैं। ये परमेश्वर का संविधान कहता है। परमेश्वर का संविधान में ऐसा लिखा है और परमेश्वर के संविधान में लिखित बातों के अनुसार ये लागू हो गया। मनुष्य से शासन उठा ली गई और ये शासन शैतान के हाथ में चला गया। यूहन्ना की किताब उसका 14:30 और 16:10 में कहता है, शैतान संसार का सरदार है। अब इस संसार का सरदार जो है शैतान है। दूसरे कुरिन्थियों की किताब उसका 4:4 में लिखा है, शैतान संसार का ईश्वर है। आज इस पृथ्वी पर जो है शैतान जो है ईश्वर है। बहुत सारे लोग आज इस पृथ्वी पर ईश्वर ईश्वर कहते हैं, तो शैतान उसका मतलब शैतान है। अगर हम सावधानी पूर्वक बाइबल के ईश्वर को नहीं खोजेंगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि इस पृथ्वी पर अभी अधिकार रखने वाला जो है शैतान है। तो इस तरह से जो है इस पृथ्वी पर शैतान अपना अधिकार कर लिया है। अय्यूब का पुस्तक में हम लोग पाते हैं, जब स्वर्ग में मीटिंग हो रही थी, परमेश्वर के पुत्रों की मीटिंग, दूसरे ग्रह से परमेश्वर के जो है बच्चे, उसके सृष्टि हुए जन वहाँ पर पहुँचे थे। उस हिसाब से इस पृथ्वी से आदम को वहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन शैतान वहाँ पर पहुँच गया। और जब परमेश्वर उसको पूछता है तुम कहाँ से आए हो, तो वो बोलता है कि मैं संसार से इधर उधर टलते टलते मैं आया हूँ। उसका सीधा सा मतलब था, शैतान का जवाब का मतलब था कि मैं संसार का प्रधान हूँ, संसार का ईश्वर हूँ, संसार का सरदार हूँ, और इसलिए उस सरदार होने के नाते, संसार का ईश्वर होने के नाते मुझे पूरा अधिकार है कि मैं आपके मीटिंग में मैं उपस्थित हूँ। इस तरह से उसका जवाब था। तो इस तरह से आज जो है शैतान के हाथ में ये पृथ्वी जो है चली गई और शैतान, हम जो है शैतान के अधीन आज हम रह रहे हैं। तो ये पृथ्वी परमेश्वर के हाथ से निकल गई है और शैतान इस पृथ्वी का
साम्राज्य बन गया है। और हमारा जो सम्राट, जो बाइबल का ईश्वर है, बीते 6000 साल से इस पृथ्वी को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। इस पृथ्वी के निवासी होने के नाते हमें अच्छी तरह से इस कहानी को समझने और जानने की ज़रूरत है। हमारा परमेश्वर, सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर, इस पृथ्वी को बनाता है, मनुष्य जाति को बनाता है। हम उसकी संपत्ति तो थे, लेकिन जो है क्योंकि आदम हवा ने इस अधिकार को खो दिया, परमेश्वर के आदेश को टालने और शैतान के आदेश को पालन करने के द्वारा से इस संसार को उन्होंने शैतान के हाथ में डाल दिया है। और यीशु मसीह जो सारे ब्रह्मांड का सम्राट है, इस पृथ्वी को और इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सारे मनुष्य जाति को पुनः हासिल करने के लिए, फिर से पाने के लिए ही बीते 6000 साल से संघर्ष कर रहा है। उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और जो है इस पृथ्वी पर जो अपने प्राण दिया, ताकि जो है कानूनन वैध तरीके से, कानूनी तरीके से इस पृथ्वी को फिर से वापस हासिल किया जा सके। तो आप जो है इस पृथ्वी के वासी होने के नाते इस कहानी को अच्छी तरह से समझे, क्योंकि अगर हम नहीं समझे हैं तो जाने अनजाने हम उस दुश्मन राजा को हम साथ देंगे। अगर इस कहानी को अच्छी तरह से हम समझेंगे तो इस लड़ाई में, शैतान और परमेश्वर के बीच के लड़ाई में, हम असली राजा, असली सम्राट जो कि परमेश्वर है, हम उसका पक्ष रखेंगे, उसका हाथ मजबूत करेंगे और उसका राज को स्थापना करने में अपने तरफ से हम सहयोग देंगे। तो परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।